फिर अगर मुझे उसकी आगे अगर मुझे रिजल्ट भी देना है तो मैं उसको फिर इसी के अंदर रिजल्ट कैसे डालूंगा? तो ये एक इशू है। एक वेरिएबल एक काम कर सकता है, उसके लिए ये ऑप्टिमल है। तो जावास्क्रिप्ट ने हमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के कुछ तरीके बताए, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एरेज होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? एरेज और ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों में फर्क है। कोई मुझे फर्क बताया कि दोनों में फर्क क्या है? एरे में भी डिफरेंट डेटा टाइप आ जाती है जी। ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू पेयर होता है, नहीं एंड में करेंगे। ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर का क्या मतलब है कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं उसके साथ हम एक वेरिएबल भी डाल देंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टूडेंट का डेटा डालना है, जैसे हुसैन है हमारे पास, मोहम्मद हुसैन। अब इनका मुझे क्या करना है, नेम मोहम्मद हुसैन, एज XYZ, इनकी एजुकेशन XYZ, इनकी जो ग्रेड आए हैं वो XYZ, कोई रिजल्ट XYZ। ये सारा कुछ मैंने कर दिया एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब मेरे पास ये पूरा जो डेटा बन गया ना, अब मुझे अगर कभी भी इनका रिजल्ट देखना है तो मैंने वो एक ऑब्जेक्ट एक्सेस किया, उसके अंदर इनका सारा रिजल्ट मुझे मिल गया। अगर मैं ये काम एक वेरिएबल के अंदर करता तो ये पॉसिबल नहीं था। कॉमा कॉमा लगा के कर देते, डेटा एक्सेसिबिलिटी का बेड़ा गर्क हो जाता। सही। लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम पढ़ते हैं एरेज, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। दोनों में फर्क क्या है हम समझ जाएंगे एंड में। सबसे पहले तो एरेज को लिखने का तरीका हम देखते हैं। कॉन्स, या लड़के शोर नहीं करूंगा, कॉन्स स्टूडेंट नेम्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब मैं आता हूं यहां पर, मैं बनाता हूं एरे। अब इस एरे के अंदर ये काम करना जो उन्होंने बताया था ना, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना नाम लिख दिया, देन मैंने कॉमा डाला, और कॉमा डाल के मैंने जो दूसरा स्टूडेंट है उसका नाम लिख दिया। सही है, आसान है। इस तरह मैं 2 के बजाय 20 भी दे सकता हूँ, 200 भी दे सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। ये मैंने कर दिया। अब अगर मुझे किसी स्टूडेंट को एक्सेस करना होगा, किसी नाम को एक्सेस करना है, क्योंकि अब ये कितने नाम हैं, 2 हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा, 2 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टूडेंट का जो स्टूडेंट नेम्स का जो एरे है, ये 2 वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे स्टूडेंट नेम्स की वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं इनके इंडेक्स के को एक्सेस कर सकता हूं। ये पढ़ा है आप लोगों ने, इंडेक्स वगैरह पढ़ा हुआ है, अच्छी बात। इंडेक्सेस एरे के अंदर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 इंडेक्स लिखूंगा तो मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि मेरा सबसे पहले लिखा हुआ है 0 इंडेक्स पर। अगर मैं यहाँ लिखूंगा पहला तो हुसैन का नाम आ जाएगा, मोहम्मद हुसैन। अगर मैं इंडेक्स 4 लिखूंगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, नल होगा। कौन कह रहा है नल होगा, और कौन कह रहा है अनडिफाइंड होगा? ये होगा अनडिफाइंड। रीजन कि 2 चीज भी डिक्लेयर नहीं होती, मौजूद नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर अनडिफाइंड है। क्यों है नहीं है, जावास्क्रिप्ट को नहीं पता। सही। तो इस वजह से ये अनडिफाइंड है। अब एक सवाल आप लोगों से, अगर मैं एक काम करता हूँ, स्टूडेंट नेम्स के चौथे नंबर पे आकर एक नाम डाल देता हूँ, मैं खालिद का नाम डाल दूँ। सही है, खालिद आपका पूरा नाम क्या है? खालिद चौहान, चौहान, सही है। ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब स्टूडेंट नेम्स का एरे की शेप क्या होगी, स्टूडेंट नेम के शेप क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी? चलो पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन बताता हूं। देखो 0 और 1 पर तो ये है इंडेक्स पर, चौथे इंडेक्स पर ये है, लेंथ 5 है, लेंथ 5 होगी। चलो, और डेटा की वो क्या होगी, मतलब डिवीजन डेटा के किस तरह से होगा? इंडेक्स 0 पर तो यही है, इंडेक्स 1 पर ये है, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 पे क्या है, अनडिफाइंड।
सही। तो अगर मैं स्टूडेंट नेम्स को यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ तो ये मुझे क्या बता रहे हैं, कितने हैं, 5 है। इसकी लेंथ क्या है, 5 है। और इंडेक्सेस क्या है, 0, 1 और 4। 2 और 3 क्यों नहीं यूज करे इसने, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर मैं 2 और 3 को मैन्युअली यहाँ पर लाकर करूँगा तो ये अनडिफाइंड ही देगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेंथ कौन से शुरू होती है, इंडेक्स से 0 से 1 2 3 4 और 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। देखो ना, दोबारा देखो, मैंने इसको इंडेक्स 4 पर किया। इंडेक्स कौन से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। लेंथ कितनी हुई, 5। सही। अच्छा, एरेज अपने साथ कुछ मेथड को लेकर आता है। ये मेथड्स पढ़े एरे के आप लोगों ने, बिल्ट-इन मेथड्स कौन कौन से होते हैं, फुल पुश, हाँ ठीक है, और शिफ्ट अनशिफ्ट और स्लाइस स्लाइस और इंडेक्स ऑफ फाइंड वगैरह पढ़े। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर तो मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट्स का नाम है, अगर मुझे ये ढूंढना है कि उसमें खालिद का नाम जो है ना ये किस पोजीशन पर है, इसका इंडेक्स क्या है, तो हम कैसे ढूंढेंगे। डॉट फाइंड हमें क्या देगा, खालिद तो हमें वैसे ही पता है ना, हमें तो पोजीशन पता करनी है कि वो किस पोजीशन पर है। तो हम क्या कौन सा क्या यूज करेंगे, इंडेक्स ऑफ। क्या यूज करेंगे, इंडेक्स ऑफ। जैसे कि स्टूडेंट नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब यहां पर मैं आकर नाम दे दूंगा, क्या नाम था, खालिद चौहान, जो भी इसका पूरा नाम था। सही। तो मेरा नाम 0th इंडेक्स पर था, ये 0th इंडेक्स पर आ गया। ये नाम फर्स्ट इंडेक्स पर था, मोहम्मद हुसैन फर्स्ट इंडेक्स पर आ गया। अगर हम कोई ऐसा नाम देंगे जो मौजूद नहीं है तो क्या आएगा, -1। -1 क्यों आएगा, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, -1 क्यों आ रहा है। एरे के इंडेक्सेस कहां से स्टार्ट होता है, 0 से नीचे कोई इंडेक्स होता है। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये एरे के -1 इंडेक्स पर मौजूद है, तो -1 तो होता ही नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बात क्लियर है, समझ आ रही है। तो अगर तो हम कोई चीज फाइंड कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ के थ्रू या किसी और मेथड के थ्रू एरे में, और उसका जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो -1 है, ठीक है, वो -1 ही होगा। अगर नॉट फाउंड है तो -1 है। उसके अलावा पॉजिटिव नंबर में 0 या 0 से ऊपर जहां तक भी जाएगा वो उसका रिजल्ट है जी। क्योंकि हम इससे इंडेक्स पूछ रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर हमें ये पूछना है ना कि ये चीज इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो हम यूज करेंगे इंक्लूड्स। अगर मैं यहां पर हुसैन कर दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये नाम इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये फॉल्स है। और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अभी हमारा क्वेश्चन ये था किस पोजीशन में एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो है इंडेक्स ऑफ। और अगर तो ये -1 वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट फाइंड, नॉट फाउंड। और अगर 0 या 0 से ऊपर कुछ भी करेगा तो पॉजिटिव है, यानी इसको वैल्यू मिल गई है, वो वहां उस इंडेक्स पर है। बात क्लियर है, सही। बाकी पुश, पॉप, स्लाइस स्प्लाइस और शिफ्ट अनशिफ्ट के बारे में आप सबको आइडिया है। स्लाइस रिवाइज करवा दें।